हाँ, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 जो है ये डील कर रही है सम ऑफ एन एपी से। सम ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन एपी का मतलब है सम सम ऑफ एन एपी। तो ये जो एक्सरसाइज सम ऑफ एन एपी, सपोज करो हमारे पास एक एपी है 2, 4, 6, 8 एंड 10 और मुझे कहा कि इस एपी का सम फाइंड करना है। ठीक है, इसका एपी का सम कैसे फाइंड हो सकता है? 2 + 4 + 6 + 8 + 10। तो 2 + 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 28 है, यानी इसका जो सम है SL वो कितना है? 30। लेकिन अगर यही एपीसी टाइप की एपी और भी आगे बढ़ती चली जाए, अब मैंने 3 टर्म और बढ़ा दी, तो फिर सम में भी हम क्या कर सकते हैं? इन 3 टर्म्स को और बढ़ा सकते हैं। यानी अब हम सम निकाल लेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16। इस तरीके से निकालते ही चले जाएंगे। ये तो हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। अब इसमें जब हम सम निकालेंगे इस तरह से, तो तुम्हें दिखता जा रहा है कि जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे सम करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। जितनी ज़्यादा टर्म्स होंगी उतना ही मुश्किल होगा ऐड करना, क्योंकि टर्म्स बढ़ती गई और बढ़ती जाएंगी तो ऐड करना कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। तो इसके लिए एक एपी का सम करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, सम ऑफ एन एपी। वो क्या है? सो फॉर्मूला टू सम of an AP, sum of an AP, एक AP के n टर्म्स का सम है Sm = n/2 2a + n-1 × d। क्या है? Sm = n/2 2a + n-1 × d, where n है number of terms, a फर्स्ट टर्म, n तो बताइए आपको, और d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन। अब देखो बेटा, अब है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मुझे क्या कहना है? फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फाइंड, सिंपल फॉर्मूला लगा, द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इन एपीज का सम फाइंड करना है। मैं सबसे पहले आपको सेकंड करा रहा हूँ, फर्स्ट नहीं। फर्स्ट आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो सेकंड है -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। इसकी कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है? 12 टर्म्स का। तो इजीली a मेरे पास है -37, d क्या होता है? a2 - a1, a2 - a1, तो -33 -37, -33 माइनस इंटू माइनस +37, तो d कितना हो गया? 4। और कितने टर्म्स का सम फाइंड करना है? 12 टर्म्स का। n कितना हो गया यहाँ पर? 12। अब सम का फॉर्मूला लगा दो। सम का फॉर्मूला है वी हैव Sn, इसका मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब फॉर्मूला आ गया, इसमें वैल्यूज रख दो। Sn = n की जगह 12/2 2a -37 प्लस फिर n की जगह 12 -1 और d कितना है? 4। अब उसके बाद सॉल्व करो। यहाँ पर आ गया 6। सबसे पहले अंदर का ब्रैकेट सॉल्व होगा। अंदर सबसे पहले ब्रैकेट लिए है, ये चाहे ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। -74 12 - 11 × 4,
तो Sn इक्वल्स टू 6 माइनस 74 प्लस 44, 6 माइनस 30, सम कितना आ गया माइनस 180। अब ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन में बता देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा अपॉन वाला है। फोर्थ क्वेश्चन में जो एपी दी है मुझे वो दी है 1/15, 1/12, 1/10 dash to 11 terms. अप टू 11 टर्म्स। इसका सम निकालना है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं a इक्वल्स टू 1/15 d a2 माइनस a1, ठीक है। तो 1/12 माइनस 1/15, 12 और 15 का एलसीएम होगा 60, ठीक है। तो 12 5 का 60 और 15 4 का 60। चाहे अगर आप वैसे लिखते हो तो वैसे भी कर सकते हैं एलसीएम। तो ये आएगा 5 बन जा 5, 12 5 का 60, 4 बन जा 4, 15 4 का 60। एलसीएम लिया, ऊपर बना 5 माइनस 4, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/60, ठीक है। अब सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है। नाउ Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a Plus and minus 1 इंटू d। हमें कितने टर्म्स का सम निकालना बेटा? 11 टर्म्स। तो n की जगह रखा 11/2, 2 a की जगह 1/15, 11 माइनस 1 d की जगह 1/60, 11/2, 2/15, 11 माइनस 1 10 इंटू 1/60, 11/2, 2/15 प्लस 1/6, इधर एलसीएम 30, ठीक है। याद है ऐसे करना। 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 2 2 का 4 और 6 को 30 से डिवाइड करेंगे 5, 5 बन जा 5। तो और ये आ जाएगा 11/2 इंटू 9/30। अब ये 9 और 30 3 से कट करके 10 आ गया, 33/20। इसके 11 टर्म्स का सम ये है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम्स ऑफ द गिवन बिलो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है 7 प्लस 10 on 1/2 प्लस 40 और टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं हमारी? 84 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो इसमें एक तो ए बी तो दी है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दी। देखो सबसे पहले इसका मतलब यहाँ पर ए कितना है? फर्स्ट टर्म 7 और डी कितना है? a2 माइनस a1। डी हमारा हो जाएगा 10 to the 20 और 121/2 माइनस 7, 2 7 जा 14/2। तो डी कितना हो जाएगा मेरा? 7/2। फर्स्ट टर्म भी हो गई, कॉमन डिफरेंस भी। अब इसमें जो हमें दी है वो दी है लास्ट टर्म, और हमें पता है लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? ए एन। लास्ट एक्सरसाइज में आया था ना ऐसा क्वेश्चन भाई, अगर nth टर्म n टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी। तो ए एन कितना है? 84। अब ए एन का फॉर्मूला ओपन कर दो। ए एन है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 84। ए है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू डी भी बल्कि हमारे पास है 7/2, n माइनस 1 इंटू डी है 7/2 इक्वल्स टू 84, या n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू 84 प्लस 7 इधर आए तो माइनस का 7, n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 77, ठीक है। 7 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 11, 7 से 77 कैंसिल, और ये नीचे वाला 2 उधर चला जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू 11 इंटू 2
11 टू सा 22, या n हो गया 22 माइनस 1 यहाँ है तो प्लस 1 n कितना हो गया 23। अब मुझे इसका सम निकालना है। सम का हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव Sn इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब Sn इक्वल्स टू 23 n है 23 बाई 2 2a, 7 a है 7 प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। 7 की उधर 23 आएगा ना n का। नहीं a अच्छा n सॉरी n माइनस 1 23 माइनस 1 इंटू d 7 बाय 2। अब देखो बच्चों Sn इक्वल्स टू 23 बाय 2 7 टू सा 14 23 माइनस 1 21 अपॉन 2। टू से कैंसिल होके 11 7 जा 77 23 बाय 2 7 4 11 7 1 8 और 1 9। तो आप लास्ट आंसर जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, कर दो उसको। इसका सेकंड पार्ट आप होमवर्क कर देना, थर्ड पार्ट अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट में हमें दिया है एपी है -5 प्लस -8 प्लस -11 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म कितनी दी है प्लस माइनस का 230 और मुझे इसका सम निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म a इक्वल्स टू -5, कॉमन डिफरेंस d -8 माइनस -5, कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉमन डिफरेंस कितना है -3 आएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। लास्ट टर्म कितनी है Sn 230 an इक्वल्स टू -230। अब an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस का 230, a हुआ माइनस का 5 n माइनस 1 d हुआ -3 इक्वल्स टू माइनस का 230। अब ये माइनस का 5 फट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। चलो n माइनस 1 इंटू -30 इज इक्वल टू माइनस का 230, माइनस का 5 इधर आया तो प्लस का 5 हो गया, n माइनस 1 इंटू -3 माइनस का 225। ठीक है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और ये 3 अपॉन में जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 225 अपॉन 3। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, n माइनस 1 इक्वल्स टू 75 या फिर n इक्वल्स टू 75 माइनस 1 इधर आया तो प्लस n हो गया 76। अब n हो गया, अब डायरेक्ट हमें निकालना है Sn। Sn का डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn इक्वल्स टू n बाय 2, n 76 बाय 2 2 इंटू a हुआ -5 प्लस n माइनस 1 and 76 minus 1 कॉमन डिफरेंस into common difference d minus 3, 76 by 2 minus 10 plus 75 into -3, 76 by 2 ये कितना हुआ 38 minus 8 minus का 15 7 3 5 का 15 7 3 का 21 और 122 38 माइनस का 235 कैलकुलेशन करके लास्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन एन एपी हमें क्या गिवन है? AP। पार्ट फर्स्ट ये तो दिया है एपी है, फर्स्ट पार्ट में दिया है
a equals to 5, first term D कितनी is equal to 5, 3. d equals to 3 and a n, Equals to 50. nth term 50. Find n s. Find n and sum. एस एन, दोनों चीजें फाइंड करनी है, एन और एस एन। देखो सिंपल सी बात है, जो फॉर्मूला है उसको लगा लो, यानी ए एन 50 है, ए एन की वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 50। अब वैल्यू रखो बाकी, ए है 5, एन माइनस वन, डी है 3 इक्वल्स टू 50, या n minus 1 into 3 equals to 50 minus minus 5, 45. n minus 1 into 3 50 minus 5 45। अब इसे 3 से कट किया, n minus 1 हो गया 15, या n हो गया 15 minus 1, n आ जाएगा 16। n तो फाइंड हो गया, अब Sn भी फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला Sn का n by 2 2a plus n minus 1 into d। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 16 by 2 2a 5 plus n minus 1 16 minus 1 into d 3 से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट है a equals to 7, 13th term equals to 35 and फाइंड करना है d and s13, फाइंड करना है d and s13। तो सबसे पहले a हमारे पास है 7, a 7 ही रहेगा, a 13 का मतलब 13th टर्म, 13th टर्म को मैं लिख सकता हूँ a plus 12d 35, a की वैल्यू 7 plus 12d equals to 35, 12d equals to 35 plus 7 इधर आया तो अब 28 by 12, ये 7 से कट जाएगा, नहीं सॉरी 4 से कट जाएगा, 4 7 जा 4 3 7, तो d कितना आ गया 7 by, a तो मेरे पास है, d आ चुका, s13 का मतलब 13 टर्म्स का सम, s13 का मतलब 13 टर्म्स का सम, यानी n की जगह पे कितना आएगा 13, n की जगह 13 आएगा। नाउ for s13, इसका मतलब 13 टर्म्स का सम, यानी n की जगह पे कितना आ जाएगा 13, तो s13 equals to 13 by 2 into 2a plus n की जगह 13 minus 1 into d, 7 by 3, 13 by 2 2a है 7, 13 minus 1 12b और d की जगह 7 by 3। चलो नेक्स्ट टर्म में लिख लेंगे, 13 by 2 2 into 7 12, d की जगह आया 7 by 3, 13 by 2 7 to the 14, 3 4 the 7 4 the 28, 13 by 2 यहाँ पर आया 44, नहीं 42 आया, ठीक है, 2 से कट करके 21, 13 into 21, 13 में जा 13 कैरी ओवर 1, 13 to the 26 273 आ गया, ठीक है, कॉपी कीजिए। फिर इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना बेटा, नहीं होगा तो बताएंगे। अब हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट हमें क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट a3 इक्वल्स टू 15, यानी थर्ड टर्म इक्वल्स टू है 15 एंड टेंथ टर्म s10, यही तो है, टेंथ टर्म है 125, हमें फाइंड करना है d एंड a10, तो
तो फाइंड करना है मुझे कॉमन डिफरेंस एंड टेंथ टर्म। तो सबसे वही तरीका पुराना, जो टर्म्स दी हैं उन्हें ओपन कर लो। यानी थर्ड टर्म मुझे 15 दी है, थर्ड टर्म को लिख सकता हूँ मैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, एक इक्वेशन ये बन गई। और S10 का मतलब है 10 टर्म्स का सम। कितना दिया है? 125। यानी सम वाले फॉर्मूले में n तो रखेंगे 10, तो 10/2 फिर 2a, a के बाद a की वैल्यू तो पता नहीं, प्लस फिर 10 माइनस 1 इंटू डी ही नहीं पता इजिकल टू 125। 2 से कट करके 5 आ गया, 2a 10 माइनस 1 70 इक्वल्स टू 125। 9 आएगा सर। 19 10 माइनस 1 अच्छा हाँ 10 माइनस 1 9 सॉरी और ये कैंसिल हो जाएगा 25। 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 25। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करने के लिए पहली इक्वेशन तो है a प्लस 2d इक्वल्स टू 15 और दूसरी इक्वेशन है 2a प्लस 90 इक्वल्स टू 25। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, अभी ऊपर a है नीचे 2a है, पहले दोनों के कोएफिशिएंट सेम बनाए। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इक्वेशन बनेगी 2 इंटू a 2a 2 टू ज़ा 4d 15 टू ज़ा 30 और सेकंड इक्वेशन है 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। अब मैं इन्हें नाम दे देता हूँ, ये रोमन वाले फर्स्ट टू सेकंड दे दी। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। यहाँ से आएगा -5d और -5 यहाँ पर पॉजिटिव का 5। साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, यहाँ पर 30 का साइन पॉजिटिव है। पर नेगेटिव हो गया ना वो तो 20। नहीं, हाँ, प्लस ठीक है। इंटू माइनस करके नेगेटिव होता है, पर वो तो मल्टीप्लाई में होगा। जहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो d हो गया -5d अपॉन 5 या d हो गया 5 अपॉन -5। d तो कितना हो गया? -1। अभी सिर्फ d आया, a भी निकालना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सेकंड में भी कर सकते हैं। इसी में भी कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो a तो यही रहा प्लस 2 d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15 या a प्लस इंटू -2 इक्वल्स टू 15। a आ जाएगा 15 -2 इधर आए तो +2 a आ गया 70। तो फर्स्ट टर्म आ गई और कॉमन डिफरेंस आ गई। फाइंड क्या करना है मुझे? कॉमन डिफरेंस तो निकल गया, 10th टर्म और फाइंड करिए। तो 10th टर्म के लिए a प्लस 90, a हमारे पास है 70 प्लस 9 इंटू -1 17 प्लस इंटू माइनस ये आ गया 8। तो 10th टर्म आ गई 8। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं छोड़ रहा हूँ, अब 6 करा, 5th को ट्राई करना है।